नमस्कार, मैं हूं विक्रम दत्त। जीवन और मृत्यु, अमूमन मौत का नाम लेते ही इंसान डर जाता है, लेकिन धर्मशास्त्रों की बात करें तो सत्य यही है और इसी वजह से सत्संग का है। लेकिन क्या आप सोचते हैं या मानते हैं कि मृत्यु के बाद में क्या होता है या फिर मृत्यु होती है? मेरे साथ में सुशीला जी हैं, पेशे से डॉक्टर रही हैं, लेकिन इनके साथ में एक वाकया हुआ, इनकी मौत हो गई और ये वापस फिर से दुनिया में लौट आई। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है, सुशीला जी से जानते हैं। मैडम, क्या हुआ था? एक्चुअली में 93 की बात है। जी। मैं कालंदरी में पोस्टेड थी और मैं और मेरे हस्बैंड और एक मेरी बिटिया, हम 3 थे परिवार में। तो हम गांव में क्वार्टर मिला हो तो वहाँ रहते थे। उस दिन मेरा ऑफ था, मैं घर में डस्टिंग कर रही थी। तो जैसे किसी स्टूल पे चढ़ते हैं ना, और बेडरूम में कुछ सफाई कर रही थी। अचानक मुझे लगा कि मुझे यहाँ चेस्ट के नीचे पेट की तरफ तेज दर्द हो रहा है और उसके साथ मुझे लगा चक्कर आ रहा है, अंधेरा हो रहा है आंखों के आगे। तो मुझे लगा मैं गिर ही जाऊंगी, और गिरूंगी तो इतना तो डॉक्टर होने के नाते समझ रहती है इंसान को कि फर्श पे गिरी तो हेड इंजरी हो जाएगी। जी। तो मैंने अपना झुकाव उस पर पर्टिकुलर, मतलब मिली सेकेंड्स में आदमी डिसीजन लेता है कि गिर रही हूँ। जी। तो एक तो जोर से आवाज दी मेरे हस्बैंड को हम्म। कि मेरे को चक्कर आ रहे, आओ आप। और मैं गिर रही हूँ। तो मैं गिरी, तो इधर बेड था, उसके पास ही मेरी स्टूल थी। मुझे लगा मैं गिर गई। मैंने आवाज सुनी, धड़ाम, हम्म। बेड पे आवाज आई। पर उसके बाद अजीब आश्चर्य हुआ कि मैं एकदम हल्की महसूस करा अपने आप को। तो मैंने देखा मैं गिर गई, मैं बेड पे गिरी पड़ी हूँ। फिर मैं एकदम से सोचने लगी कि मैं गिर गई, आवाज आई धड़ाम, मैं तो वहां गिरी हुई हूँ, तो मैं यहाँ कैसे महसूस कर रही हूँ अपने आप को। ये मेरे लिए बहुत एकदम आश्चर्यचकित करने वाला, और बेचैनी हो गई मुझे कि ये क्या हो गया, मैं दो हो गई क्या? एक मैं गिर गई हूँ और एक मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैंने अपने आप को यूं देखने की कोशिश की जैसे इंसान की फितरत है वो करेगा व्यवहार। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं और भी थोड़ा डरी, सहमी और हैरानी से, तो मुझे लगा कि मैं ना ड्रेसिंग टेबल में देखती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो मैंने जैसे अपने आप को मूव किया, तो मूवमेंट भी इतनी आश्चर्यजनक कि मतलब मैंने सोचा और मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने हूँ और मैं देख रही हूँ कि उस ड्रेसिंग टेबल में जैसे मैं खड़ी हूँ उस पोजीशन में रोज खड़ी होती हूँ, मैं नहीं दिख रही हूँ और मेरे पीछे वाली चीज दिख रही है, अलाइनमेंट दिख रहा है। और तो मैं और घबरा गई कि मैं अदृश्य भी हो गई हूँ, ऐसा क्या हो गया मेरे अच्छा, साथ में। आपकी परछाई नहीं दिख रही है, आईना में आप नहीं दिख कुछ रहे हैं? नहीं दिख रहा है आर पार। मुझे महसूस हो रहा है मैं शीशे के बिल्कुल सामने हूँ। मैं शीशे को देख रही हूँ, पीछे चीज दिख रही है, पर मैं अपने आप के जो नहीं देख पा आदत रहे। पड़ी हुई है मेरी बॉडी, और बॉडी वहां पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ दूसरी बॉडी में दो हो गई तो दूसरी होनी चाहिए यहाँ पे, वो मैं नहीं दिखी हूँ मैं। तो मैं बहुत घबरा गई एकदम से, मुझे डर लगा वहां पर। और मैं ऐसे लगा जैसे कि मैं चिल्लाई हूँ या चीखी हूँ। आवाज का शोर तो नहीं हुआ, पर मैं अपने हिसाब से चीखी कि कोई है मेरी मदद करेगा, क्या हो गया मुझे ये। तो और उसी टाइम मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो दौड़कर आए थे कमरे में आवाज सुन के, और वो मेरी जो बॉडी थी उसके पास जाके और बोल रहे, हाथ को हिला रहे और कह रहे क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, हाथ ऊपर कर, बीपी लो हो गई, क्या हो गया। तो उन्होंने देखा शरीर को, उनको जो भी महसूस हुआ वो उन्होंने स्टाफ किसी और को भी बुलाया हेल्प को, वो उस पर जुटे हुए। तो मैं ये भी हैरानी कर रही हूँ कि अजीब है, ये मेरे को तो बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ खड़ी हूँ उस पे लगे हुए हैं। तो इसी जैसे मैंने वो चीखी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से कोई वेवलिंग था ये, और वो मुझे ऐसे फील तो हो रहा है कि मेरा सर भी है, मेरे हाथ भी है, मेरा सब कुछ ऐसा ही है जैसा मैं अपने आप के अस्तित्व को महसूस कर रही हूँ। दिख नहीं रही हूँ विजिबली। तो मेरे को जैसे सर में टच हुई और उनके साथ कुछ शब्द आए, तुम ये जानना चाहती हो? मैंने कहा कि हाँ मुझे ये जानना है, मुझे क्या हो गया। उस पावर ने दोबारा शब्द आए, वो फिर ये हिंदी में शब्द थे या दूसरी भाषा में कोई? नहीं नहीं, जो मैं बात कर रही हूँ उसी भाषा उसी में भाषा थे। में। हाँ। तो कि तुम ये जानना चाहती हो? मैंने कहा हाँ। तो कि उसको देखो।
वो उनका इशारा था शरीर को देखो। जी। अब क्या पावर आ गई मेरे अंदर उस कनेक्शन से कि मैंने जब शरीर देखा मेरी बॉडी को, तो मेरी बॉडी मुझे अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं कांच का कवरिंग है उसके ऊपर और अंदर के सारे ऑर्गन मुझे दिख रहे हैं। ऐसी तो साइंस में मशीन भी नहीं बनी है अभी। जी। कभी वीडियोज आते हैं अभी आजकल एआई वाले कि जी। अंदर ऐसी बन रही है, उसमें बाहर ट्रांसपेरेंट होके और लाइव ही उसके अंदर का सिस्टम जी। दिख जाएगा। जी। वो मैंने उस दिन ही देख लिया 93। तो मुझे ऐसा दिखा कि मैंने देखा किडनी सब कुछ दिख रहा है मुझे, सब ठीक है। सिर्फ एक हार्ट जो है मेरा वो ऐसे फ्लटरिंग कर अच्छा, रहा है। फिजिकली अंदर ही आप सारा वो सब कुछ देख पा रही हैं? मैं उसके अंदर देख रही हूँ, मेरी स्किन मेरे कपड़े सब ट्रांसपेरेंट हो गए, जैसे कांच जैसे ट्रांसपेरेंट जी। हो गए और जी। अंदर सिस्टम दिख रहा है मुझे। और वो सिस्टम में मैं ये देख पा रही हूँ कि वहां मेरे को डॉक्टरी नॉलेज है, तो मैं जी। वही देखूंगी क्या हुआ। जी। तो जो मेरा प्रश्न था तो उसको मैं देख रही हूँ कि गुर्दे नॉर्मल, लंग्स नॉर्मल है, सब ब्रेन नॉर्मल है, सब ठीक ठाक दिख रहा है। हार्ट जो है ना वो ऐसे स्पीडली ऐसे फड़फड़ा रहा है, हो सकता है 250-300 की रेट होगी, जी। जैसे चिड़िया मरती हुई ऐसे फड़फड़ाती है जी। ना, जी। ऐसे वो कर रहा है। तो मैं उसको देखा, ओहो इसको तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो सिर्फ शोर कर रहा है, इतना तेज फड़फड़ाएगा तो ये मोटर से ब्लड तो फेंक नहीं रहा, जी। और ये ब्लड नहीं फेंक रहा तो ब्लड नहीं जा रहा नसों में, तो उसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिली तो पेन होएगा, और पेन होएगा तो मैं क्यों दर्द महसूस करूं। जी। मैं तो कूद गई। हम्म। मतलब मैंने अपने आप को ही एक्सप्लेन कर लिया जी। उसके ऑरा में, आई जी। हैव एक्सप्लेन टू माई सेल्फ। जी। तो मुझे एकदम से समझ अच्छा, तो मैं ऐसे कूद जाती हूँ क्या इसमें से। तो एकदम मैं रिलैक्स हो गई। मैंने जी। कहा अच्छा है, ये कोई मेरी कवरिंग है, ओ, कोई इंस्ट्रूमेंट है, जी। और मैं समथिंग डिफरेंट हूँ। जी। अभी भी मुझे नहीं पता है उस क्षण पे कि ये मेरी मृत्यु है या क्या है, जी। पर मैं क्लियर कट फील कर लिया कि वो मेरी कवरिंग मैंने छोड़ दी जी। और मैं बाहर कूद गई। ये आपको एहसास हो ये गया था? मैंने अच्छे से एहसास किया। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा मैं तो मैं ही हूँ। अब मुझे तसल्ली हुई कि मैं दो नहीं हुई थी, मैं तो मैं ही हूँ। जी। ये तो कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ आवरण था, वो पड़ा है वहां पे। वापस देख पा रही हूँ कि वो हार्ट जो है ना, वापस वो पावर है मेरे पास। जी। वो वापस वो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, ऑर्गन ठीक दिख रहे हैं, बाकी हार्ट भी जो है नॉर्मल बीटिंग 80-90 के आसपास बीट कर रहा है। इसका सिस्टम ठीक हो गया। ये सिस्टम ठीक हो गया तो इनकी समस्या हल हो गई। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही है, ये भी एक समस्या निपटी। हमेशा मेरे को रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। जी। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, एक समस्या खत्म हो। तो जैसे ही मैंने ये संकल्प किया, चौथी बार कनेक्शन हो गया। चौथी बार कनेक्शन हुआ तो उसने कहा तुम अब इससे संतुष्ट हो। मैंने कहा हाँ अब तो ठीक है सिस्टम। तो मेरे से ना पूछा ना कोई डिस्कशन हुआ, उसका लास्ट शब्द था जाओ। जाओ कहा और मेरा यहाँ से अस्तित्व खत्म। मैं एकदम गायब, और मुझे लगा मैं पलंग पे लेटी पड़ी हूँ और मैं इतना अपने आप को हैवी फील कर रही हूँ, और मुझे लिटरली फील हुआ कि मैं बाहर थी और मैं इस शरीर के अंदर घुसा दी गई हूँ, और मेरे में इतना वजन है। तो मुझे सब तरफ ये दिखाई देने लग गया था कि ये सब लोग मेरी ही तरह एक एग्जिस्टेंस है जी। जो बाहर है, निकल सकता है, अंदर घुस सकता है। ये बॉडी में नहीं हूँ, ये 100% क्लियर हो चुका था। मेरा कवर है ये, परंतु अब मुझे बेचैनी हो गई कि ये कवर मैं अपनी मर्जी से छोड़ूं, अपनी मर्जी से लेऊं। वो बीच में कौन है जिसने मुझे घुसाया। विज्ञान जब आपने पढ़ा, डॉक्टरी किया, एमबीबीएस किया आपने, पेशेंट को देखते थे, वहां पे ही ये मिथक है, मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, धर्म नहीं, आत्मा नहीं, साइंस ये कहता है, वैज्ञानिक ये कहता है। लेकिन ये जब आपके साथ में घटित हुआ, बिल्कुल कंपेयर करें तो फिर हाँ। उसके बाद क्या हुआ जी। कि जीवन में मैंने उसको साइंटिफिकली समझना चाहा। हम्म। तो पहले आध्यात्मिक रूप से समझना चाहा। आध्यात्मिक भी क्या कहें, यही कि अपन शास्त्रों में वर्णित जो भी है, मुझे धर्म से कोई ज्यादा वो जी। फर्क नहीं पड़ता था। जी। मैं सोचती थी इसका सांख्य ज्ञान जिसके पास भी है कि हम क्या हैं, कौन है, इस बॉडी से इतर क्या हो सकते हैं, किसी को पता होता। सब जगह पता किया मैंने, रेफरेंस रूप में सुपरफिशियली गई, लेकिन मुझे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इवन इसके चक्कर में मैं सब लोगों को देख भी आई। एक वहां पे कालंद्री हमारे उपाश्रय भी थे, जैनियों के लेडीज का था, वहां भी गई, महान वो संत महात्मा, उनको भी पूछा।
पर वो भी इस तरह मेरे को मेरी घटना का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। जी। वो अपनी कुछ और बातें बता रहे थे, वो मुझे रिलेट नहीं हो रही थी। जी। तो फिर मैं आ गई। फिर मैं कुछ लोगों को बता रही थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि मैडम आपके साथ कुछ दिव्य घटना हुई है, आप इसको ज्यादा डिस्कस मत करो, हम्म, नहीं तो क्या इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, कुछ अच्छा होने जी। वाला है आपके जी। जीवन में। जी। मैंने कहा अच्छा हो या ना हो, पर मुझे ये अच्छा तो पता लग गया कि जीवन कैसे जीना होता है। जी। अब मैं उसकी चाबी ढूंढ रही हूँ। जी। इतना तो अच्छा हो गया, अब वो मिल नहीं रही है, बाकी मुझे पता नहीं, पर मैं इफेक्ट खत्म नहीं होने दूंगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रोज बैठ कर के ना, मेरे को लगा कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और हमने साइंस पढ़ी है। साइंस में होता है कि जो घटना जिस तरह से हुई है, अगर उसको दोबारा रिवाइज किया जाए तो वही परिणाम आने चाहिए। जी। तो मैं क्या करती कि अब मेरे पास बाहर निकलने के लिए दर्द वगैरह हो नहीं रहा है, तो और रातों की मेरी नींद उड़ गई सर। जी। मैं क्या करूं, मेरे को इतना आनंद आया, वो टेस्ट ऐसा लगा कि मुझे लगा मैं दोबारा से उसको एक बार फिर करके जी। देखूं। तो मैं रातों को जग जाती, नींद फट जाती मेरी, तो मैं बैठ जाती, बैठ के मैं सोचती क्या कर सकती हूँ, चलो अभ्यास, वो याद तो करूं, उसी को याद करूं। आदमी याद करता है ना मेमोरीज को, जी। तो मैं याद करती कि हम्म। मैं ना, छोड़ो इसको, इससे बाहर थी, कितना अच्छा है ना, कितना हल्कापन लग रहा है, कितना शांति थी। पहले तो मैं उसे याद कर रही थी, रिमाइंड कर रही होती थी, और ऐसे करते करते मुझे काफी महीने बीते, और मैं सचमुच फील करने लग गई कि मैं बाहर तो नहीं होती हूँ उस जी। तरह से, उस दिन वाली, वो दिखने में वो वाली चीजें नहीं है, जी। लेकिन रियलाइजेशन में वो आने लगा है जी। कि मैं इस बॉडी से अलग हो जाती हूँ, डिटैच हो सकती हूँ, और मैं अपने आप को बाहर बहुत हल्का महसूस करती हूँ। इस सिचुएशन में होती हूँ कि मैं बिल्कुल पीसफुल होती हूँ, लाइट होती हूँ, ऐसा फील करती हूँ। ऐसा मेरे साथ होने लगा। जी। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मैंने पोजीशन तो कुछ तो पकड़ ली है, जी। तो साइंटिफिकली ठीक हो रहा है। तो फिर मैंने कहा अब जी अवस्था आ गई है, तो इसको प्रमाणित करती हूँ। तो मैं अब उसको बोलती कि देखो अब मैं बाहर हूँ, और मैं बाहर कहीं भी घूमने जा सकती हूँ, अब तुम मुझे रोकना है तो रोको, मैं बिल्कुल चली जाऊंगी, अभी तो इसके पास हूँ, मतलब बॉडी जी। के, जी। मैं चली जाऊंगी बाहर। जी। तो मैंने सोचा आज कहूँ कल कहूँ, कभी तो सुन ही लेगा रोज। हम्म। जा तो मैं सकती नहीं जी। थी, जी। पर मैं ऐसा प्रयास करती रही। जी। ऐसा प्रयास करते करते एक दिन ऐसे अभ्यास कर रही थी, तो अचानक मुझे लगा, मैं उसको ये भी कहती थी तू जी। कौन है जिसने मुझे अंदर डाला, कहाँ जी। है तुम, मुझे तुमसे मिलना है, जी। मुझसे बात करो, मैं बाहर हूँ, देखो तुम चाहते हो कि इस स्थिति में तुम मिलते हो, तो मैं इस स्थिति में हूँ, मिलो जी। मुझसे। जी। तो ऐसे करते करते एक दिन मुझे लगा, अचानक मैं ऐसे कह रही हूँ, तो मुझे लगा अचानक से मेरे शरीर में कोई करंट जैसे, मैं अपने आप ही दौड़ी हूँ। जी। तो एक लाइट का जैसे होता है ना, पॉइंट ऑफ जी। लाइट, जी। ऐसे वो सारे शरीर में ऐसे ऐसे हूँ। मैंने अपने शरीर को ऐसे जैसे कोई राउंड ले लेते ना, हम लोग जी। डॉक्टरी भाषा में कहते जी। हैं, मैं सारा कंट्रोल देख लिया, जी। एवरीथिंग इज ओके, जी। चलो अब मैं चलती हूँ, इसको यहीं छोड़ के सेट कर दिया बटन, ऑटोमेटिक चलेगी गाड़ी। तो मैं यहाँ ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ से एकदम निकली। मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस उस पॉइंट के साथ है। जी। और यहाँ से मैं एक चमकते हुए सितारे की तरह मैं यहाँ निकली, और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मैं इसके साथ जा रही हूँ, और मैं उसके साथ में पूरा ऐसे क्रॉस कर गई। नाइट टाइम था, 4-5 बजे का समय, जी। अंधेरा था, मैं क्रॉस कर गई। ऊपर मुझे थोड़ी सी झलक जैसे रोशनियां, हाँ, फ्लाइट में जाते हैं ना जैसे जी। सारा। जी। फिर ऊपर गहरा नीला आकाश, और क्रॉस, सेकंड्स भी नहीं लगे, मैं इतनी तेजी से जा रही हूँ, मतलब मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मुझे कोई खींच रहा है और मैं चलती जा रही हूँ। चली गई, अचानक जाते जाते मुझे लगा अंधेरा आ गया, बहुत डेप्थ गहरा अंधेरा। जी। तो मैं थोड़ा झिझक गई कि कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, तो उस अंधेरे को भी क्रॉस कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा टनल जैसा एरिया है, वो, तो वो थोड़ी सी रोशनी शायद मेरे आसपास या मेरे कारण या मेरी वजह से है, पर मुझे उतना दिख रहा था जो मैं क्रॉस कर रही हूँ, बाकी चारों तरफ अंधेरा। तो वो टनल जैसा एरिया मुझे लग रहा है, उसको भी मैं क्रॉस कर गई। उसको क्रॉस करने के बाद जहां मैं पहुंची, तो मैं एकदम झिझक गई कि बहुत अच्छी जगह थी वो, एकदम लाल लाल प्रकाश था, डिम लाइट थी, और बहुत शांत वातावरण। इतनी अच्छी जगह मैंने संसार में जीवन में पहले कभी कल्पना में भी नहीं देखी। तो वहां पहुंच के मुझे लगा शायद मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मैं यहीं आना था। जी। फिर आकर मैंने देखा यहाँ क्या हो रहा है, ठहर गई मैं, तो देखा कि वहां बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं ऐसे, और एक अरेंजमेंट सा है कुछ वैसे, सीटिंग अरेंजमेंट। तो मैं अब जैसी बुद्धि, जैसा संसार में हम जीवन जीते, मैं सोचे तो कोई पिक्चर हॉल जैसी जगह लग रही है, जी। वहां बैठते ना ऐसे। तो मैंने कहा कि यहाँ मैं क्यों आई हूँ, क्या है अभी, कोई पिक्चर हॉल है क्या, कोई आ गई कहीं पर। तो मैंने कहा मुझे यहाँ क्या करना है।
तो मुझे जैसे एक रोशनी, जैसे पिक्चर में टॉर्च वाला दिखाता है ना, जी। पिक्चर चालू हो गया, अंधेरा जी, रहेगा, जी, डिस्टर्ब नहीं हो, जी। वो कहता है उधर जा, उस सीट पे बैठ जा। तो मुझे भी वहां पे एक किरण दिखाई दी और मेरे को एक पॉइंट, तो मुझे उससे समझ में आया जैसे वो इंडिकेट कर रहा है सिटी है, जी। वहां जाके बैठ जाओ। तो मैं वहां जाके सेट हो गई। सेट हो के मैंने देखा ये सारे सितारे सितारे ऐसे ही सेट है, मैं भी ठीक लाइन में बैठी हूँ, डिसिप्लिन तो खराब नहीं किया। जी। फिर मैंने वहां ऑब्जर्व किया, तो मैं ध्यान से देख रही हूँ, तो वो सितारे देख रही हूँ ना, तो अब मुझे वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जी। ये सितारा नहीं है, ये सितारा तो ये है तो सितारा, ये तो मेरी मम्मी का है, मेरी अच्छा। मदर यहाँ बैठी है, जी। अरे वो सितारा तो मेरी फ्रेंड का है। ऐसे देख रही हूँ कि सारे सितारे यहाँ बैठे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये लोग भी ऐसे ही बैठे हैं मेरे जैसे, ये भी पिक्चराइजेशन ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, पर ये सब लोग कर क्या रहे हैं यहाँ? तो मैंने देखा कि वो मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान सामने है। जी। सामने ऐसा क्या है? तो मैंने भी सामने देखा। सामने देखा तो क्या बताऊं भाई साहब, जिंदगी का आनंद ही वहां था। इतना प्यारा सा सितारा एक वहां पे था, सुंदर, इतनी प्यारी रोशनी थी वो, जी। उसमें से ना शांति और प्यार, जिस प्यार का इस संसार में कोई स्वाद ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थ से प्यार करता है, जी। लेने की भावना से करता है। तो मुझे देखते ही ऐसे लगा जैसे, ओह ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। जैसे मैं भर गई हूँ ना अंदर तक, मेरे जीवन में जैसे कमियां, मुझे पता भी नहीं चला, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, और मुझे लगा जीवन में मेरी बहुत सारी समस्याएं थी, जी। वो सारी एकदम से जैसे किसी ने मलहम लगा के ठीक कर दिया हो ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा बस इसे देखती रहूं, यहाँ बैठी रहूं, कितना आनंद आ रहा है इसको देखने में। तो उसे देखकर आनंदित हो ही रही थी, फिर मुझे लगा कि ये बैठी तो हूं मैं, दूर लग रहा है, थोड़ा डिस्टेंस है वहां से। जी। तो मैंने देखा यहाँ के अरेंजमेंट में क्या है, मुझे लगा मैं तीसरी लाइन में बैठी हूँ। फिर मैंने आगे पीछे चेक किया कि जो लोग आगे बैठे हैं ना, वो सितारे ज्यादा चमक रहे हैं, जी। और ये फील हो रहा है कि उनको ज्यादा उससे एनर्जी या जो कुछ भी है वो ज्यादा मिल रहा है। जी। और जो मेरे पीछे हैं वो बहुत कंपैरेटिवली डिम होते जा रहे हैं, जी। तो उनको कम मिल रहा है। अब बचपन से आदत थी आगे बैठने की, जी। भगवान ने इंटेलिजेंस दी थी, पढ़ाई में भी होशियार थी, जी। ऊपर से मेरे चश्मा था जो मेरे लिए फायदेमंद था। मेरे जी। डैडी जाके पापा जी बोलते थे मेरी बेटी की आंखें कमजोर है, आगे बैठाओ, फर्स्ट रो जी। में बैठना जी। है इसको, मैडम मैडम ध्यान रखती थी, वो आदत बनी हुई थी। तो मैंने कहा मेरे को तो पहली लाइन में बैठना है। तीसरी लाइन स्वीकार नहीं है मुझे। जी। तो मैं उसको देखती इतना आनंद ले रही थी, लेकिन कंपैरिजन वहां आया मुझे आदत अनुसार। जी। तो मैंने कहा मुझे पहली लाइन में बैठना है। तो जैसे ही मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा क्या करूं, यहाँ क्या रूल है, किस कायदे से बैठा जाएगा, तो उस तारे से ना एक पतली सी किरण आई मेरे जी। पास में, जी। मेरे को दिख रही है वो प्रकाश की रोशनी जैसे, वो आके मुझे टच हुई। तो जैसे ही मुझे छुआ, उसमें वही फ्रिक्वेंसी वाली साउंड आई जो मेरे को शरीर में डाली थी, जी। वही शब्द थे। जैसे फोन पे अपन नहीं देखे तो भी जी। सुन लेते ना, फला जी। आदमी बात कर, जी। अच्छा अच्छा आप वही बोल रहे हो, जी। वही सब। तो तुम्हें पहली लाइन में बैठना है। मैंने कहा हाँ मुझे पहली लाइन में बैठना है। अब आगे तो मैं बोल नहीं पाई वहां पे, पर मैं खुश बड़ी हुई पहचान कर, अच्छा तो यही है वो, इसने मुझे गुस्साया, आज मैं यहाँ पहुंच गई। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उसने कहा कि इसके लिए तुम्हें और पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखो पहले भी बहुत पढ़ाई करी है, डॉक्टर बनी हूँ, तो पढ़ लूंगी मैं, मुझे पहली लाइन में बिठा दो। तो कहता है अच्छा तुम जाओ पढ़ाई करो। उसने फिर बोला वही जाओ, और मेरा फिर एग्जिस्टेंस गायब, वहां सारा सीन खत्म और मैं पलंग पे आ गई। ये ड्यूरेशन क्या रहा, टाइम पीरियड क्या रहा जो आप बता रहे हैं? इसका ड्यूरेशन रहा करीब करीब 3 साल। 3 साल मैंने मेहनत की है उसके लिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप गए और सारा वो उस सितारे घटना मतलब उस घटना और ये घटना के बीच के 3 साल का 3 साल, ड्यूरेशन और कह जब रही हूँ। आप यहाँ से जब ये आप अनुभव कर रही थी, हाँ। और यहाँ से आप शरीर में से निकल के आत्मा रूपी वहां पे गई और वापस जब आई के पढ़ाई करनी है, ये कितना टाइम पीरियड रहा, कितने घंटे देखो का? उस समय कौन घड़ी देखता है? नहीं, एक रात रही कि सोए तब हुआ था, नहीं नहीं मॉर्निंग? नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, वो शायद कुछ मिनट्स का जो मैं योग कह सकते हैं, मैं उसकी वही
वही साधना मैंने समझी थी, जी। उसको मैं रोज आनंदित होती थी, जी। उसमें मैं बैठती, कोई सुबह हुई नहीं थी और मेरा तपस्या का समय चल ही रहा था, मेडिटेशन की वही विधि का, जी। उसी दौरान मैं ये करके तो वापस आ घंटा, गई। आधा घंटा, 30 मिनट, ये ऐसा कुछ? कुछ समय को कौन देख रहा था वहां पे, अच्छा। किसने महसूस करना था जी। समय, मैं तो आनंद को महसूस नहीं, कर रही लेकिन जब थी। आप तपस्या में बैठी थी, तब भी घड़ी देखकर नहीं बैठती, मैं तो अपनी बेचैनी के कारण उठ के बैठ जाती थी और वो करने लग जाती थी। जब घड़ी देखकर करते हैं ना, जी। तो इंसान नाप तोल के करता है तो जीवन में कभी कुछ नहीं पा घर सकता। में कभी ऐसा कुछ हुआ जैसे आपके साथ में ये अनुभव हुआ, हाँ, तो पतिदेव के साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये क्या कर रहे हैं आप तो डॉक्टर हैं, इस तरीके से क्या व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, मेरे को जब वो पहला अनुभव हुआ था, जी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताना चाहा जी। कि मैं आज कहीं जाकर आई और मैं आपको देख रही थी, मैं इस शरीर से बाहर थी, जी। आप ये कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी। तो उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा, थोड़ा सा बताना शुरू किया, कहते कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं, ठीक ये है। तू तो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, समझते नहीं, ऑक्सीजन की कमी से ऐसे ऐसे इमेजिनेशन हो जाते हैं, जी। हेलुसिनेशन होते हैं। अब फालतू बात मेरे को नहीं सुननी। उसके बाद में विश्वास हुआ? उनको मैं नहीं कह पाई, मतलब नहीं सुना पाई, उन्होंने सुने भी नहीं। जी। लेकिन दूसरे जो भी स्पिरिचुअल नेचर के लोग थे, उन्होंने सुना, उन्होंने हमेशा मेरी बात से एहसास किया, उन्होंने अपने आप को ये फील किया कि ये कह रही है तो शायद हम भी ऐसे हैं। अब भरोसा हुआ डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को अब ये तो भरोसा है, जी। लेकिन वो उसके उस रास्ते पे अभ्यास करने को तैयार नहीं है। जी। वो ये तो समझ गए हैं जी। कि ये जो कहती है वो सत्य तो है, जी। ये कोई आत्मा शरीर से हम अलग होते हैं। जी। तार्किक पहलुओं की बात करें। इसका एक एग्जाम्पल बताऊं कि जी। कैसे मालूम पड़ा मुझे कि डॉक्टर साहब को विश्वास हुआ। जी। इसका एक घटना बताती हूँ। बीच में तो विश्वास तो उनको बीच में भी था, ऐसा बात नहीं है, जी। लेकिन प्रमाणिकता से जो पता चला, क्या कोरोना काल आया, जी। डॉक्टर साहब को हमारे कोरोना हो गया। जी। जोधपुर में सबसे पहले उन्हें कोरोना, मतलब डॉक्टरों में जो था जी। पहला टच कोरोना के पेशेंट में उनका आ गया ऐसा। तो आइसोलेशन था सबसे पहला, तो जी। पहला पहला व्यक्ति आइसोलेट होगा तो जी। उससे बड़ा ट्रॉमा लगेगा। जी। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि 6 महीने वो इफेक्ट रहा और फिर उसके बाद उनको वाकई रियल में दोबारा कोरोना हो गया। वो तो टच के कारण आइसोलेशन के जी। भी वो उस व्यक्ति के संपर्क में आए, जी। दोबारा रियल में कोरोना हो गया 20 में। जी। तो उनको फिर वो ऊपर ही बैठना पड़ा, थोड़ा स्टीरॉइड भी लेने पड़े, 1 महीना ऊपर बैठे रहे। जी। तो उस दौरान उनको बहुत डिप्रेशन आने लगा जी। था, क्योंकि बहुत डेथ्स हो रही थी, जी। लोग बाग ऐसे ऐसे थे और वातावरण में भी मतलब प्रैक्टिस बंद हो गई, बिल्कुल। अस्पतालों में मन नहीं लग रहा, इंसान हो जाता है जी। डिप्रेशन में। तो वो रोज अधिकतर मुझे बात करते तो कहते थे, मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं, मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं। जी। तो मैं इस जीवन को देख चुकी थी, तो मैंने कहा ये परिस्थितियों के कारण कह रहे हैं ऐसा। जी। तो मैंने उन्हें कहा कि रोज रोज आप ऐसा क्यों कहते हो, जी। डॉक्टर हो, आपको पता है ये परिस्थितियां सुधर जाएगी, ये जी। समय चल रहा है, पूरे सारे इंसानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप तो डॉक्टर होते हुए डिप्रेशन में क्यों आ रहे हो, जी। कोरोना भी आपका ठीक हो गया है, जी। ऐसा कुछ दिक्कत भी नहीं है, जी। सब कुछ ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो। जी। पर वो हर बात जैसे ही सुबह शाम बैठे, बस मेरा तो मन नहीं लग रहा, मुझे कोई खुशी नहीं दे रहा, मेरे दिल में खुशी नहीं, मेरे को चारों तरफ कोई खुशी नहीं, खुशी चाहिए उनको धन कमाने से, वो जी। हो नहीं रही। जी। तो मैं समझ रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो आज इनको दूसरे तरीके से डाइवर्ट करते हैं। जी। मैंने कहा चलो मान लिया ठीक है आपको सुसाइड करना है, अब आगे ही चलते हैं अपन तो जी। इस टॉपिक, जी। कौन सा मेथड यूज करना है। जी। तो कहते तुझे जरा भी शर्म नहीं आती, अपने हस्बैंड को ऐसे कहती है, कैसे जी। मरेगा। जी। अरे जब रोज रोज कह ही रहे हो तो आपका मुकाम है, आपको जाना है, और जी। मुझे इसमें डर नहीं लग रहा है जी। या कुछ घबराहट नहीं हो रही, जी। क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मरना क्या है, जी। मेरे लिए मरना समझ चुकी हूँ, ये चोला छोड़ कहीं और जाना है, जी। कहीं तो जाना ही होगा। जी। तो आप भी चोला छोड़ना चाहते हो, गो गो अहेड, जाओ भाई। तो अब आप मुझे विधि बताओ, कौन सी विधि से मरने वाले हो, रेल के आगे जाने वाले हो, जहर लेने वाले हो, लटकने वाले हो, क्या करना है। जी। तो कहते हैं ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, फालतू बात कर रही है। मैंने कहा चलो ये नहीं सोचा, आगे का सोच लेते हैं, जी। वो कल सोच लेना। जी। मरने के बाद क्या होगा ये सोचा आपने, आगे क्या होने वाला है, मर के आपका भय खत्म हो जाएगा, निराशा खत्म हो जाएगी, आप फ्री हो जाओगे इससे। जी। तो कहा हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा शांति से सोचो, मैं आपको इतनी बार अपना अनुभव बता चुकी हूँ, मरने के बाद भी ये सब थॉट्स आपके पास ही रहेंगे। जी। ये डेड बॉडी पहले भी डेड है और बाद में भी डेड होने वाली है, छोड़ना है इसको, छोड़ दिया तो ये अलग हो गई, आप अलग हो। आपका ये भय, निराशा, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी वहां रहेगी। जी। और फिर आपको क्या पता है क्या होगा, कहते क्या होगा। तो मैंने जो भी मेरा आध्यात्मिक, तब तक तो मैं 25 सालों में इतना मैच्योर हो चुकी हूँ स्पिरिचुअलिटी, तो मैंने कहा आप फिर क्या करोगे, कोई जरूर समय आ गया होगा ना, तो आपके माँ के किसी दूसरी माँ के पेट में गर्भ बन रहा है, जी। उसमें जाके घुसोगे, फिर वो जन्म लोगे, फिर बाहर आओगे,
फिर आजकल के बच्चों को याद करो, देखो पचे स्कूल कैसे कैसे है ना, जी। और बच्चे कितना बड़ा बड़ा बोझा जी, लेके जी, जा रहे हैं। जी, इतना बड़ा बोझ लेके स्कूल जाना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप फिर से पीएमटी दोगे, पता चल रहा है। और बेरोजगारी कितनी है, पढ़ लोगे ये सब कर लोगे, ये करना चाहते हो, कितना इनसिक्योरिटी फील होगी आपको कि मेरे पास जॉब भी नहीं है, इतनी भीड़ है, दुनिया ऐसी हो गई है। अभी अच्छे भले अफसर बने बैठे हो, बढ़िया तनख्वाह आ रही है, बीवी बच्चे वेल सेटल्ड लाइफ है, क्या डिप्रेशन है आपको? डिप्रेशन तो तब आएगा ज्यादा, तो ये डिप्रेशन साथ लेके जाओगे। तो लिटरली वो एकदम से बोले ऐसा होता है, मैंने कहा हाँ ऐसा ही होने वाला है, यहाँ छोड़ोगे वहां जाओगे, और तब ज्यादा डिप्रेशन है। ये नौकरी वोकरी सब पैसा यहीं रह जाएगा, ये तो हम यूज करेंगे, आप तो चले गए आगे। ऐसा होता है तो मैं तो नहीं मर रहा। धन कमाने की लालसा खत्म हो गई डॉक्टर साहब की? नहीं नहीं, धन कमाने की लालसा खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा ऐसा होता है तो मैं नहीं मर रहा जी। तो सच कह रही है? मैंने कहा हाँ मैं तो सच कह रही हूँ। और उन्हें उस पर विश्वास हुआ। उन्होंने उस दिन से उनका डिप्रेशन वाला जो संकल्प था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया, और वो रिलैक्स हो गए और अच्छे से जीने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि उन्हें बातों पे विश्वास है, पर हम उसके आगे के जीवन को, क्या उद्देश्य है उसका घटना का और कैसे जीवन जिए, वो नहीं अडॉप्ट कर पाता। ये इंसान की अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी है ना उस पे डिपेंड करता है, और शायद उसके पुण्य कर्मों पे भी। ये थे डॉक्टर सुशीला चौधरी। सुना आपने इनकी जुबानी, मृत्यु और मृत्यु के बाद में क्या होता है। शास्त्रों की बात करें या धर्म ग्रंथों की बात करें तो एक पंथ होता है रामस्नेही, सुखराम दास जी महाराज हुए थे, और उनकी एक वाणी जी है, उसमें भी ये सारा मेंशन किया हुआ है। और यूं अगर बात करें तो गरुड़ पुराण, जन्म से मृत्यु तक, भगवत गीता भी कहती है, महाभारत में भी वृत्तांत मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन के बाद में, मृत्यु और मौत के बाद में भी आगे का जीवन होता है, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा धर्म के जरिए या सत्संग के जरिए या विज्ञान के जरिए। विज्ञान के जरिए भी अब मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल एक्सप्लेन करूं कि पिछले 30 सालों में मैंने ये अपने आप को महसूस किया कि मैं एक डॉक्टर हूं, और हम पढ़ते हैं WHO की डेफिनेशन होती है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। लेकिन वहां जब पढ़ते थे 35 साल पहले की बात, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए इतना सा लिखा हुआ था कि ये समथिंग कोई होता है फैक्टर, उसको अगर वो नहीं ठीक हो तब भी ह्यूमन बीइंग तीनों चीजें होते हुए भी हेल्दी नहीं होता, तो ये चीज होगी तो हेल्दी होगा। अब मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन वहां वो इतना ही पैराग्राफ है, मैं उस पर एक पूरी बुक लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, चूंकि ये लोगों तक जाने वाली बात है, कि जब मैंने अपने आप को बाहर महसूस किया था, उसके बाद मैंने जीवन में उस पर चिंतन किया, तो मैंने समझा कि वहां मैं क्या थी, दिखाई तो नहीं दी, पर वहां मेरे पास क्या क्या एबिलिटी थी। उसका एसेंस ये है कि हम लोग शरीर से अलग, जो शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, वो थॉट एंड फीलिंग का कलेक्शन है। संकल्प और भाव ऊर्जा पुंज है हम, और ये ऊर्जा एग्जिस्टेंस में है, ये आप में है, ये मुझ में है। तो मैं ऊर्जा, आप ऊर्जा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये शरीर का कोई रोल नहीं है, जिसे आत्मा भी कह सकते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, सकते नहीं, यही आत्मा है। और संकल्प और भाव ऊर्जा से हम बने हुए हैं, ये सनातन है, ये गीता में भी लिखा है, गीता में स्पष्ट है, ये आत्मा खाती है, आत्मा पीती है, आत्मा सुनती है, आत्मा करती है, आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेवार है, ये शरीर जिम्मेवार नहीं है। ये शब्द वहां नहीं है, अधूरी लाइन है, पर मैं कह रही हूँ कि शरीर जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, संकल्प मेरे नेगेटिव होंगे तो मैं दुख महसूस करूंगी, पॉजिटिव होंगे तो मैं हल्कापन, खुशी महसूस करूंगी। और सिर्फ संकल्प नहीं, भावना होना जरूरी। भाव कैसे? देने का भाव है, उधार चुकाने का भाव है, या दान करने का, सब में फर्क है। मेरी एक इकाई है इसकी पुंज की, इस कलेक्शन की एक इकाई है, मेरा अपना कंपोजिशन है, आपका अपना कंपोजिशन है, उनका अपना है, हम सब यूनिक हैं, अपने अपने अंदर एक एक इकाई है। अब ये मानती हैं आप कि जहां विज्ञान खत्म हो रहा है, वहां से अध्यात्म शुरू हो रहा है। विज्ञान की अगली एडवांस स्टेज है अध्यात्म। मानती क्या हूँ, मैं तो समझ चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं ये सबको पढ़ा दूं, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाएंगे। भारत में कहा जाता है सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होती है। और सत्य क्या है? मौत के बाद भी जीवन है, आत्मा है, ईश्वर है। महाभारत में भी मिलेगा, रामायण में भी वृतांत मिलेंगे, और गरुड़ पुराण प्रमाण के तौर पे
हमारे पास में है। आप भी अपने जीवन को इसी तरीके से अनुभव कीजिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, मौत के बाद में भी जीवन है। नमस्कार। एक बात और कहना चाहूंगी, प्लीज आप चाहे तो हाँ, अब बता दें, करनी, एडिट हो जाएगा। हाँ, एडिट करना हाँ, हो तो हो फिर जाएगा, से हो एडिट कर जी, लीजिए। जी, जी, कि वास्तविकता ये है कि जो आज चल रहा है ना लोगों में, जी, पॉलिटिकल आपने शब्द लिया तो मेरे दिमाग में कुछ चला जी, कि देखो पॉलिटिक्स के हिसाब से लोग बाग कितना कह रहे हैं। एक कह रहे हैं हम सनातन को नहीं छोड़ेंगे, जी, दूसरे कह रहे हैं हम सनातन को जीवित रखेंगे, दूसरे कह रहे हैं हम सनातन को विरोध करेंगे। जी। मुझे समझ में नहीं आता इतना अज्ञान क्यों फैल गया है सब जगह। सनातन तो हम सब हैं, सनातन नहीं सत्य जो है। मनुष्य है जी, वो सब चेतनाएं हैं, चेतना शक्तियां, ऊर्जा पुंज, संकल्प भाव ऊर्जा पुंज। जो मैं हूँ वही आप है, वही रहीम भाई है, वही अली भाई है, वही महबूब भाई है, वही फ्रांसिस भाई है, सब है। जी, और ये सनातन है। तो इस सनातन को कोई कैसे नष्ट करेगा? अगर कोई इसको नष्ट करने की बात कर रहा है तो वो मूर्ख अपने को जान ही नहीं रहा कि वो यूजलेस है, वो स्वयं को भी नष्ट नहीं कर सकता, कैसे इसको नष्ट कर देगा? जी, उसे पहचानने, उसे समझने जी, और उस पे जीवन जीने की जरूरत है। हाँ, ये जो हम सब कर रहे हैं ये जीवन में लाइफ स्टाइल का डिफरेंस है। और गीता में स्पष्ट लिखा है धर्म माना धारणा। अभी क्या है, धर्म ग्लानि हो गई है, यानी जीवन जीने में लिविंग स्टाइल्स जो है वो हेट्रेड वे के हो गए हैं, जी, डाउन एकदम गिरे हुए तरीके से हम जीवन जी रहे हैं। हम मानेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत नहीं है कि मनुष्य कितना गिरे हुए तरीके से जीवन जी रहा है। तो ये धर्म ग्लानि है। धर्म ग्लानि का अर्थ कोई सनातन धर्म या हिंदू धर्म या फलाना धर्म ऐसा नहीं है। हम मनुष्य जीवन जीने के तरीके से नीचे गिर चुके हैं। छोटे अर्थ में मृत्यु से भय खत्म हो गया आपका? बिल्कुल सर, मौत से डर नहीं लगता? किसी बात का डर नहीं लग रहा। आप मरने के बाद में और ज्यादा आजादी है, और ज्यादा स्वच्छंदता। आ जाती है, जी, खुशी है। मुझे तो आनंद आता है अगर ये लगता है कि कोई घटना होने वाली है और मुझे पता है कि अब मतलब शरीर छोड़ने का टाइम है। जी, मैं मृत्यु शब्द से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा जी। मेरा। मैं सोचती हूँ अच्छा ही परमानेंट आनंद की अवस्था आने वाली है। चलिए, चलिए, ठीक है।